नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे डोला मारूरा दूहा। ये जो डोला मारूरा दूहा है, इसमें डोला मारू का जो परिचय है उसको हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में हमने इसके जो दोहे हैं, कुछ दोहों की हमने व्याख्या भी कर ली है और आगे के जो दोहे हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। इसमें अब देखिए कि जो मारू है वो मारू की सखियों से बात हो गई है और सखियों से बात होने के बाद में बात जो है वो उसके माता पिता तक पहुंचती है। तो उसके जो मारवाड़ी के माता पिता हैं वो डोला तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन डोला की जो दूसरी पत्नी है मालवणी, वो यानी कि मालवा की जो राजकुमारी है, वो डोला तक संदेश पहुंचने ही नहीं देती है। जो भी संदेश वाहक मारवाड़ी के यहाँ से भेजा जाता है उसे वो मरवा देती है। मालवणी जो है उसको ये बात पहले से ही पता होती है कि डोला का विवाह हो चुका है बचपन में, और उसकी जो जिसके साथ मारवाड़ी विवाह हुआ है बचपन में उसका नाम भी मारवाड़ी है और बहुत ही सुंदर है। लेकिन जो डोला है उसको ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि इनकी शादी जो है वो बहुत ही जब छोटे थे तब हुई थी, बचपन में। यानी कि डोला की जो उम्र थी उस समय 3 वर्ष थी और मारवाड़ी की उम्र मात्र 1.5 वर्ष की थी। तो डोला को तो ये बात पता नहीं होती है कि अपनी शादी बचपन में हो चुकी है। तो मालवणी जो है उसकी जो दूसरी पत्नी है, बड़ा होने के बाद में जब शादी होती है तो वो मालवणी के साथ होती है। तो वहाँ जो मालवणी है वो संदेशवाहक को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती है। जब संदेशवाहक दाढ़ी जो है वो संदेश लेकर जाता है तब मालवणी उस समय जो संदेश में लिखती है उसी का आगे यहाँ वर्णन जो है हम इन दोहों के माध्यम से देखेंगे। कि वो कहती है कि चहु दिस दामिनी सगन घने पीऊ तजी तिणवार, मारू मर चातक भये पीऊ पीऊ करत पुकार, पायस आऊ साहिबा बोलन लागा मोर, कंता तू घरी नाव आव नवी जोबन की दूँ जोर, राजा प्रजा गुणीय जन कवि जन पंडित पात, सगला मन उछह हुआ उठे तो बरसात। अब इसमें कवि जो है वो मारू जो है वो ये कह रही है कि डोला को संदेश के माध्यम से कि चहु दिस दामिनी सगन घन पीऊ तजी तिणवार, यानी कि चारों दिशाओं में, चहु दिस चारों दिशाओं में, दामिनी यानी बिजली, सगन घन यानी बादल, घने बादल छाए हुए हैं चारों दिशाओं में, और दामिनी यानी बिजली चमक रही है। पीऊ तजी तिणवार, हे पीऊ जी तुमने मुझे ऐसे समय में त्याग दिया है। मारू मर चातक भय पीऊ पीऊ करत पुकार, तुम्हारी मारू जो है वो मर करके चातक के समान हो गई है। पीऊ पीऊ करत पुकार, पीऊ पीऊ पुकार करके मारू जो है वो चातक के समान हो गई है। कि हे पीऊ, हे प्रियतम, तुमने मेरे को ऐसे समय में त्याग कर दिया है, मेरा मुझे अकेला छोड़ दिया है जब घने आसमान में बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है चारों दिशाओं में, और तुम्हारी मारू जो है वो मर करके चातक के समान हो गई है। पावस आयु साहिबा बोलन लागा मोर, कंता तू घरी आव नवी जोबन की दूँ जोर। पावस ऋतु आ गई है, साहिबा हे प्रीतम पावस ऋतु आ गई है, बोलन लागा मोर, और मोर जो है वो बोलने लग गए हैं। कंता तू घरी आव नवी, कंता तू हिकी हे कंता प्रियतम पति, तू घर आव जोबन की दूँ जोर, मेरा जो यौवन है वो जोर करने लगा है, मेरा जो यौवन है वो उफान पे है, मेरा यौवन जोर करने लगा है, तुम अब घरे कब आओगे।
राजा प्रजा गुणीय जन कवि जन पंडित पात सगला मन उछह हु उठे तो बरसात। उठे तो बरसात यानी जब बरसात होती है तो जो राजा है, प्रजा है, गुणी जन है, कवि जन है, पंडित है, ये सब पात इन पत्ते जो हैं वो सगले मन के में क्या होता है, एक उत्साह होता है, उत्साह होने लगता है। कब? जब बरसात होती है तब। इसमें आगे देखिए कि जल थल, जल थल, थल जल हुई रहिया, बोलई मोर किंगार, बोलई मोर किंगार, सावन धूबर है सकी कि हाँ मुझ प्राण आधार। इसमें जल थल में अनुप्रास अलंकार है। जल जो है वो थल हो गया है और थल जो है वो जल हो गया है। हुई रैया यानी जल थल हो रहा है, थल जल हो रहा है। बोले मोर किंगार और चारों ओर मोर और किंगार बोल रहे हैं। सावन दूभर है सकी, हे सकी ये सावन बहुत ही दुख भरा है, या ऐसे ये जो सावन का मौसम है वो बहुत ही दुख देने वाला है। कि हाँ मुझ प्राण आधार, मेरे जो प्राण आधार हैं, मेरे प्रियतम हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि ये जो सावन है उनके बिना मुझे बहुत ही सावन बहुत ही सुहावना नहीं लग रहा है उनके बिना। तो हे सखी मेरे जो प्राण आधार हैं वो कहाँ है, क्योंकि चारों ओर जल थल हो गया है, थल जल हो गया है, चारों ओर मोर बोल रहे हैं और ये सावन मुझे दुखी कर रहा है मन ही मन, क्योंकि मेरे प्रिय पति जो हैं वो मेरे साथ नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि ए सारस कही जई पशु पंखी केरा राव, उवे बोलिया सर ऊपरी था कीदी अणुराव। यानी कि जो मारू है वो कह रही है कि ए सारस कही जई पशु, कि हे सखी ये सारस जो है पशु है और ये सारस पक्षियों के क्या है, राव। सारस पंखी केरा राव, ये सारस जो है पक्षियों के राव है। उवे बोलिया सर ऊपर, और ये बोलते हैं सर ऊपर यानी सरोवर के तट पर बोल रहे हैं। था कीदी अनुराव, और मैंने इन्हीं का अनुसरण किया है। अनुराव यानी अनुसरण किया है, यानी कि ये जो पक्षी हैं ये पक्षी भी अपने प्रियतम से बिछुड़ गए हैं और तभी ये सारी रात सरोवर के तट पर बोल रहे हैं। मेरी तरह इनको भी अपने प्रियतम की याद आ रही है। तो ये सारस पक्षियों, सारस को जो है पक्षियों के राव कहा है यहाँ। आडा डूंगर दूरी घनी वणई न जाने भत, सज्जन संदर ई कारण हिलू सई नित। आडा डूंगर, हे सखी आडा मेरे और प्रियतम के बीच में आडा डूंगर है और दूरी घनी, और दूरी भी बहुत ज़्यादा है। वणई न जाने भत, और वहाँ पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। सज्जन संदई कारण, और सज्जन से मिलने के लिए संदन यानी सदा संदेह बना रहता है। हियऊ हुल हिलू सई नित, और मेरे प्रियतम से मिलने के लिए मेरा हृदय जो है वो उल्लासित होता रहता है। आडा डूंगर है, दूरी भी घनी है और वहाँ पे जाने का कोई उपाय भी नहीं है प्रियतम से मिलने के लिए, और मेरे प्रियतम से मिलने के लिए मेरे मन में सदा संदेह बना रहता है और मेरा मन जो है उनसे मिलने के लिए सदा उल्लसित रहता है। आगे देखिए कि आडा डूंगर बन घना खरा प्यारा मित, देह विधाता पंखड़ी मिली मिली आऊ नित। आडा डूंगर है, वन घना और वन भी बहुत ज़्यादा हैं, खरा प्यारा मित और मुझे मेरे प्रियतम बहुत प्यारे हैं। देह विदाता कि हे विदाता मुझे दे दो पंखड़ी यानी पंख, मिली मिली आऊँ नित जिससे मैं अपने प्रियतम से रोज़ मिल मिल के वापस आ जाऊँ। मारू कह रही है कि
आड़ा डूंगर है, रास्ते में वन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे मेरे प्रियतम प्यारे हैं कि हे विधाता मुझे पंख दे दो ताकि मैं उनसे नित मिल मिल के आ सकूं। दाढ़ी एक संदेश डू प्रियतम कही जाए, सा धन भली कोयला भई भस्म ढूंढी लीसी आई। मारू जो है जब संदेशवाहक संदेश लेकर जाता है तो उससे कहती है कि हे दाढ़ी एक संदेश डू प्रियतम कहिया जाए, एक संदेश प्रियतम से जाकर के कहना। यानी संदेश तो बहुत सारे उन्होंने भेजे हैं, लेकिन यह संदेश वो को इसमें लिया गया है। तो वो कहती है कि दाढ़ी संदेश डू प्रियतम कहिया जाए, सा धन भली कोयला भई भस्म डिंडोल सी आई। कि ये जो तुम्हारी प्रियतम है वो कोयला भई यानी कोयला हो गई है, जल करके भस्म ढूंढी ली सी आई, और अब तुम्हें आकर के उनकी भस्म को ढूंढना। यानी कि तुम्हारे विरह में जो तुम्हारी प्रियतम है धनी भली कोयला भई ये जल करके कोयला हो गई है, और अब आकर के तुम उनकी भस्म को ढूंढना। दाढ़ी जे साहिब मिली यूं दाखविया जाई, आँख्याँ सीप विकासियाँ स्वाति जय बरसऊ आई। कि हे दाढ़ी जे साहिब मिली, जे अगर तुम्हें साहिब मिलते हैं, मेरे पति प्रियतम मिलते हैं, तो यूं दाखविया जाए, यूं इस तरह से उनको कहना कि आँखें सीप विकासियाँ, कि जो मेरी आँखें हैं वो सीप की भांति हो गई है, सीप के आकार की जैसी विकसित हो गई है। स्वाति जय बरसऊ आई, और अब तुम आकर के इनमें स्वाति नक्षत्र बरसाओ। सीपी में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाती है तो वह मोती बन जाता है। तो वो मारू जो है अपने प्रीतम से यही कहती है कि मेरी आँखें जो हैं सीप की भांति विकसित हो गई है, और अब तुम आकर के इन आँखों में स्वाति नक्षत्र बरसाओ। फिर आगे हम इसमें ये देखिए आपके 15 दोहे थे बीए फर्स्ट ईयर में नए पाठ्यक्रम के अनुसार, तो 15 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। और आगे इनकी व्याख्या जो है, अब जैसे ये दोहे आ गए और ये मान लो कि ये दोहे आ गए और इनको आपको व्याख्या करनी है, तो आपको इस तरह लिखना है कि इसमें प्रसंग में आप दे दोगे कि पुंगल की राजकुमारी मारवणी का नरवण के राजकुमार डोला सालय कुंवर के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। मारवणी कहाँ थी कि राजकुमारी थी, पुंगल की राजकुमारी थी, और डोला जो सालय कंवर था उसके प्रति जो मारू का प्रेम है उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है, और प्रेम की जो शाश्वत अभिव्यंजना है वो की गई है। इसमें दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है, व्ययन सगाई अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और प्राचीन राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, और भी अलंकार का प्रयोग हुआ है जिसमें इसमें उपमा है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इनका भी प्रयोग हुआ है। तो ये हमें लिखना है। फिर व्याख्याएं लिखनी है, विशेष में भी ये लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो डोला मारूरा दोहा है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका, और आगे में अगला जो आपका पार्ट है वो लेकर के आऊँगी जल्दी ही। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।